Good morning, my dear students. Beta, as you know, we are doing chapter number 11, Marketing Management. Okay, first we will do concept of marketing management. Concept of marketing management. This one is part second revision video. कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज करना सारी एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केट. मार्केट के जो सारी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, उसको मैनेज करना. ठीक है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू marketing functions. क्लियर. मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एक्टिविटीज which facilitate the exchange of goods, services between producer and consumer, user of product and services. Okay, this one is the other definition. Marketing management refers to, मार्केट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? पहले मैंने बताया मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर्स टू मैनेज करना सारी एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग फंक्शन. ठीक है, नेक्स्ट वन है मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर्स टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. मार्केटिंग में आपने ये फंक्शंस पढ़े थे, अब इन सारे फंक्शंस को मैनेज कर रहे हैं. मार्केटिंग टर्म पार्ट ए में आपने मार्केटिंग पढ़ा होगा, पार्ट बी पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट. अब मैनेजमेंट करेंगे मार्केट का. मार्केट में क्या क्या फंक्शंस वो थे पार्ट से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एक्टिविटीज. ओके, marketing management refers to planning, organizing, directing, controlling activities which facilitates exchange of goods and services between producer and consumer or user of product and services. Clear? Marketing management refers to planning, organizing, directing and controlling activities which facilitate exchange of goods and services. Exchange of goods and services किसके बीच में? Between producer and consumer or the users of the product or services. Okay, next one is process of marketing management. Process of marketing management. मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस होता है वो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में. देखो, फर्स्ट प्रोसेस में क्या स्टेप आता है? सिलेक्शन ऑफ टारगेट मार्केट. जिस मार्केट में हमने सामान बेचना है उस मार्केट को चूज करते हैं. ठीक है, उसको बोलते हैं, उस चूज करके वो वाली मार्केट को बोलते हैं टारगेट मार्केट.
क्लियर। सेकेंड वन कौन सा है? क्रिएट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। अब हमने मार्केट सेलेक्ट कर ली, मार्केट में डिमांड क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट की। नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएट सुपीरियर वैल्यूज। क्रिएट सुपीरियर वैल्यूज, क्रिएट सुपीरियर वैल्यू का मतलब कस्टमर को ऐसा दिखाएंगे कि जो आप प्रोडक्ट खरीदेंगे उसकी वैल्यू है, जो है वैल्यू है, उसकी वैल्यू सुपीरियर वैल्यू है, कि वो कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो उसकी वैल्यू से और प्रोडक्ट को परचेज करे। ओके, अब इन तीनों को मैं थ्योरी में समझाती हूं, देखो। फर्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ टारगेट मार्केट। The process of marketing management begins with choosing a target market. In which product or services is to be marketed. This thing clear? Selection of target market, the process of marketing management, जो process जो है marketing management का, वो स्टार्ट कहाँ से होता है, begins कहाँ से होता है, with choosing of target market। टारगेट जो मार्केट है उसको चूज करेंगे। इन विच प्रोडक्ट और सर्विसेज आर मार्केट, जिसमें हम प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचेंगे, मार्केट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल टारगेट मार्केट फॉर अ गारमेंट्स, टारगेट मार्केट फॉर गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर मे बी children up to the age of 5 years। ठीक है, टारगेट मार्केट फॉर गारमेंट मैन्युफैक्चर, जो गारमेंट मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो गारमेंट्स बना रहा है, मैन्युफैक्चरर है। मे बी क्या होगी, मे बी चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 5 years। सेकेंड पॉइंट इज टू क्रिएट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, क्रिएट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। अब हमने मार्केट सेलेक्ट कर ली है, अब हम डिमांड क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट की, कि जो हमारा, अब जैसे अभी इसमें टारगेट कस्टमर कौन है, टारगेट कस्टमर हमने कौन से एज के बच्चों को टारगेट करा है, एज 5 years की एज तक बच्चों को टारगेट करा। टारगेट कस्टमर वही हुए हमारे टू परचेज द प्रोडक्ट। इसमें देखो, आफ्टर चूजिंग द टारगेट मार्केट, द सेकेंड स्टेप is to create demand for the product so that target customer purchase the product focus is on satisfaction
of existing customer. The focus is on satisfaction of existing customer and attracting more customer. So that the firm can grow. The focus is on satisfaction of existing customer. Existing customer की satisfaction पे focus है and attracting more customer. Attract करेंगे more customer so that the firm can grow. Third point is create superior value. पहले हम मार्केट सेलेक्ट करी, हमने टारगेट मार्केट सेलेक्ट करी. मार्केट सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या करा, हमने डिमांड बनाई अपने प्रोडक्ट की. ओके, डिमांड बनाई कि जो हमारे टारगेट कस्टमर है, टारगेट मार्केट से जो टारगेट कस्टमर है वो हमारे प्रोडक्ट को बेचे. पहले वाले कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे और दूसरे वाले कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे इस वाले केस में. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएट सुपीरियर वैल्यू. क्रिएट सुपीरियर वैल्यू में द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट सुपीरियर वैल्यू. is to create some superior values in the प्रोडक्ट में हम सुपीरियर वैल्यू डालेंगे. ठीक है, वो चीज डालेंगे जिससे कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को खरीदे. सॉरी, द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट सम सुपीरियर वैल्यू इन द प्रोडक्ट. ओके, एंड टू communicate these values to the customer so that they are attracted to the product. इससे समझ आया बच्चा? इसे इजीली समझने के लिए ये समझो कि मैन्युफैक्चरर जो था उसने अपने सुपीरियर वैल्यू दी प्रोडक्ट को, मतलब अपने प्रोडक्ट में कुछ अच्छा फीचर्स दिया. अब वो अच्छे फीचर को, मतलब कुछ यूनिक फीचर दिया उसने अपने प्रोडक्ट के अंदर. ठीक है, जैसे आईफोन, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, ओप्पो का फोन ले लो. ओप्पो के फोन के लिए ओप्पो में कहा गया, जैसे एग्जांपल लिया हमने ओप्पो का. ओप्पो वाला कहता है मेरा ना कैमरा बहुत अच्छा है. ठीक है, मेरा कैमरा बहुत अच्छा है. ये सुपीरियर वैल्यू दे रहा है. इसका मतलब है ये सुपीरियर वैल्यू दे रहा है इन द प्रोडक्ट. ये एक फीचर है, एक यूनिक फीचर है. यूनिक फीचर है प्रोडक्ट का. अब यूनिक फीचर है प्रोडक्ट का, इसको क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे. क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे. किसको, कस्टमर को ये कम्युनिकेट करा. ठीक है, अब हमने कस्टमर से ये कम्युनिकेट करा. किसको, कस्टमर को. रहा, कस्टमर अट्रैक्ट होगा और ये प्रोडक्ट खरीद लेगा. ओके, अब मार्केटिंग और सेलिंग में हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं. मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस पढ़ते हैं. ठीक है, क्लियर? अब देखो, जो सेलिंग है वो एक नैरो कंसेप्ट है. जो सेलिंग है नैरो कंसेप्ट है और जो मार्केटिंग है वो वाइडर कंसेप्ट है. ओके, सेलिंग एक नैरो कंसेप्ट क्यों है, क्योंकि जो सेलिंग है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है
टू द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें सेलिंग में हम सेल करना है प्रोडक्ट, किसी भी तरीके से अपना प्रोडक्ट सेल करना है इसमें। ओके, इसमें हम गुड्स को प्रमोट करते हैं, प्रमोशन ऑफ द गुड्स थ्रू सेल्समैन, एडवर्टाइजिंग, पब्लिशिंग। ठीक है, और गुड्स अपने बेचने, सेलर टू बायर, गुड्स बेचने का काम है इसमें, सेलर टू बायर। इसमें हम गुड्स बेचेंगे, मार्केटिंग में अब हम गुड्स बेचेंगे, बट कस्टमर को सेटिस्फाई करके ग्रुप गुड्स बेचेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ डिफरेंस पढ़ लेते हैं एक बार। सेलिंग, मार्केटिंग, बेसिस। फर्स्ट वन इज स्कोप। देखो, सेलिंग जो है पार्ट है मार्केटिंग का। सेलिंग इज ओनली अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। क्लियर? मार्केटिंग इज much wider term consisting of numbers of activity। ये कंसिस्ट करता है नंबर ऑफ एक्टिविटीज, लाइक आइडेंटिफिकेशन। मार्केटिंग जो है प्रोडक्शन से पहले ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करने से पहले हमने अभी देखा, हमने क्या करा, टारगेट मार्केट सिलेक्ट करी, कस्टमर की नीड्स देखी, क्रिएट करी डिमांड। सो लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड, कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करा, डेवलपिंग कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करा, फिर डेवलपिंग द प्रोडक्ट्स टू सेटिस्फाई दीज नीड्स। इन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट को डेवलप करा, देन फिक्स करे प्राइजेस, एंड परस्यूडिंग potential buyers to buy the same। Okay, selling is only a part of marketing and is concerned with promoting and transferring possession and ownership of goods from seller to buyer। मीन्स सेलिंग में मेन मोटो क्या होता है, गुड्स सेल करनी है हमें सेलर टू बायर। इसमें हमें गुड्स सेल करनी है कैसे, आइडेंटिफाई करेंगे कस्टमर की नीड्स को, फिर डेवलप करेंगे प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू किस अकॉर्डिंग टू सेटिस्फाई द नीड्स, फिक्स करेंगे प्राइस, फिर प्रोसीडिंग पोटेंशियल बायर टू बाय द सेम। ओके, सेकेंड पॉइंट in this focus is to transfer title and possession of goods from seller to consumer। ट्रांसफर टाइटल,
इसमें सिर्फ मेन मोटो क्या है, तो गुड्स बेचना हमारा, सेलर टू कंज्यूमर। फोकस इज टू, फोकस क्या है इसमें, टू अचीव मैक्सिमम सेल मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम सेल होना मेन मोटो है। इसमें क्या है, टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर नीड्स। एंड वांट्स। क्लियर? Third point is objective. This one is selling. ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें, ऑब्जेक्टिव सेल करना गुड्स विद मैक्सिमम प्रॉफिट, एम्स एट मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट थ्रू increase in sales volume. Aims to earn profit, इसमें प्रॉफिट अर्न करना मेन मोटो है, थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। Fourth point is starts and end. Selling activities starts after the product has been developed and ends with the sales of product. Starts after the product has been developed, जब प्रोडक्ट बन जाता है, जब से स्टार्ट होती है, एंड एंड्स विद द सेल ऑफ प्रोडक्ट, जब सेल बिक जाता है इसका प्रोसेस खत्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, मार्केटिंग एक्टिविटीज starts much before the product is produced. प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होता उससे पहले मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड कंटिन्यूस, कैसे स्टार्ट हो, प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ उससे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं नीड्स ऑफ द कस्टमर, कस्टमर की नीड देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं इसमें। एंड कंटिन्यू इवन आफ्टर द प्रोडक्ट इज सेल, इवन आफ्टर एंड कंटिन्यू इवन आफ्टर द प्रोडक्ट इज सेल। अब प्रोडक्ट सेल हो गई, अब प्रोडक्ट सेल हो गए, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भी कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो दिस वन इज मार्केटिंग, फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट इज एम्फेसिस। It emphasis on bending or molding the customer as per the product. इसमें हम कस्टमर को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करते हैं, ओके। इसमें हम मार्केटिंग में कस्टमर के अकॉर्डिंग, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ओके। इट एम्फेसिस ऑन डेवलपिंग द प्रोडक्ट
एज पर नीड्स ऑफ द कस्टमर। सिक्स्थ पॉइंट, स्ट्रेटेजी। इसमें क्या होता है बच्चा, स्ट्रेटेजी क्या होती है, लाइक प्रमोशन एंड परस्यूजिंग फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट। स्ट्रेटेजीज वो स्ट्रेटेजीज करते हैं जिससे हमारा प्रोडक्ट सेल हो जाए। इसमें कौन सी स्ट्रेटेजीज होती है, इसमें प्रोडक्ट, प्राइस एंड प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाली स्ट्रेटेजीज इन्वॉल्व होती हैं। इट इन्वॉल्व्स strategies like promotion and persuasion for selling the product. It uses integrated marketing efforts involving strategies in respect of product promotion, pricing and physical distribution. Seventh point, demand. It presupposes the existence of demand. ये सपोज कर चुका होता है, सेलिंग में हम सपोज कर चुके हैं कि एग्जिस्टेंस है डिमांड की। इसमें मार्केटिंग में हम डिमांड क्रिएट करते हैं। डिमांड is created and maintained. Demand is created and maintained. Okay, clear? Next one is marketing management philosophies. Marketing management की philosophies हैं बच्चा आपकी बुक में। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। ओके, इसमें क्या क्या आता है, प्रोडक्शन कंसेप्ट, सेकेंड इज प्रोडक्ट कंसेप्ट, थर्ड इज सेलिंग कंसेप्ट, फोर्थ इज मार्केटिंग कंसेप्ट। अब मैं वन बाय वन आपको ये कंसेप्ट बताऊंगी। फिफ्थ वन इज सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। ओके, देखो प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या होता है। प्रोडक्शन कंसेप्ट में प्रोड्यूस करना गुड्स, लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना गुड्स। ओके, और अगर हम प्रोड्यूस करते हैं लार्ज स्केल पे गुड्स तो हमारी रिड्यूस हो जाती है कॉस्ट, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन कंसेप्ट। ठीक है, प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या था, गुड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, क्वालिटी पे फोकस होता है, फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट पे फोकस होता है। सेलिंग कंसेप्ट में क्या होता है, कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेचना किसी भी तरीके से। ओके, इसको बोलते हैं सेलिंग कंसेप्ट। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मार्केटिंग कंसेप्ट। इसमें हम कस्टमर को प्रोडक्ट बेचेंगे सेटिस्फेक्शन के साथ और प्रोडक्ट
की सेटिस्फेक्शन के साथ और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ। ठीक है, अब सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या है, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट में हम मार्केट में सोसाइटी को भी फोकस देते हैं। ठीक है, हम वो प्रोडक्ट बनाते हैं जो हार्म ना करें किसको, सोसाइटी को। इसको मैं आपको ब्रीफ में अगली वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।